हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 15 में से 14 एजेंडे कल की कैबिनेट की बैठक में पास हुए। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली। आयु अनुभव का 25% वेटेज वर्किंग कपल को मैरिट अंक 5 से बढ़कर 10 करने का प्रस्ताव। दयाल योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नई ईवी बस और ट्रक की खरीद पर टैक्स में छूट। नर्सरियों से बेचे जाने वाली पौध पर क्यूआर कोड लगेगा। सीएम से प्रेस वार्ता कर इस बारे में जानकारी दी। मेरी विकसित विधानसभा कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहला जो एजेंडा था वो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफर व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसी के अनुसार स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। कल हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 15 में से 14 एजेंडे कल की कैबिनेट की बैठक में पास हुए। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली। आयु अनुभव का 25% वेटेज वर्किंग कपल को मैरिट अंक 5 से बढ़कर 10 करने का प्रस्ताव। दयाल योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नई ईवी बस और ट्रक की खरीद पर टैक्स में छूट। नर्सरियों से बेचे जाने वाली पौध पर क्यूआर कोड लगेगा। सीएम से प्रेस वार्ता कर इस बारे में जानकारी दी। मेरी विकसित विधानसभा कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहला जो एजेंडा था वो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफर व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसी के अनुसार स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी।